गुल की जब बेटी होती है तो अहमर कितना ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अहमर की अवलीन ख्वाहिश होती है कि इसके घर पर एक बेटी हो। पहले अहमर का एक बेटा होता है जो कि गुल और नफीस का बेटा था। अब इसकी बेटी हो जाती है। जब अहमर की बेटी होती है तो ये सारी खुश जिंदगी गुजारते हैं। जब इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छे से गुजर रही होती है, हसीन गुजर रही होती है, गुल को अपनी किस्मत पर रश्क होने लग जाता है। कहती है कि मेरी इतनी अच्छी किस्मत होगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अहमर को तुम मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करोगे। अहमर कहता है कि गुल देखो, मैं तुमसे वाकई बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये बात अलग है कि मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं था। ये भी बात अलग है कि मैंने तुमसे कभी इजहार नहीं किया जितनी मोहब्बत तुमसे मैं करता हूँ। लेकिन हाँ, तुमने मुझे इतनी खूबसूरत बेटी दी है, रहमत दी है, तो मैं अभी तुम्हें बहुत ज्यादा मोहब्बत करूंगा। खैर, सारा दिन अहमर अपनी बेटी में लगा रहता है। जब ये बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो तब अहमर अपनी बेटी को उठाकर बाहर चला जाता है। इस बेचारे बेटे को तो उठाता ही नहीं है। इतने में आखिरकार गुल पोल पड़ती है। कहती है कि अहमर क्या हो गया है तुम्हें? जब से तुम्हारी बेटी हुई है तब से तुम मेरे बेटे को उठाते भी नहीं हो, इसके साथ खेलते भी नहीं हो। मैं काफी दिनों से ये चीजें नोट कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछ ही लूं। अहमर आगे से हंसकर बात को टाल देता है। कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है गुल, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये भी मेरा शहजादा है और वो भी मेरी शहजादी है। मैं इन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इतने में वो अपना बेटा उठा लेता है। खैर, थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो नफीस का पता चलता है कि नफीस इस दुनिया से जा चुका है, क्योंकि नफीस को हार्ट अटैक हो जाता है और वो मर जाता है। इतने में गुल तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अहमद भी बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि नफीस ने तो बहुत ज्यादा तंग करके रखा हुआ था इन दोनों को। खैर, जब ये इन दोनों को बात पता चलती है कि नफीस इस दुनिया से चला गया है, गुल उसके बाद इसको बहुत ज्यादा याद करती है। अहमर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि गुल, क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कि तुम अपने पुराने शोहर को याद कर रही हो, जो तुम्हारा शोहर था और वो तुम पर इतना जुल्म करता था? तुम बताओ, तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं किसी और औरत को याद करूं? गुल कहती है कि अहमर क्या हो गया है? किसी जमाने के अंदर वो मेरा शोहर था और अगर मैं उसे याद कर रही हूँ तो मैं इसमें क्या हो गया है? अहमर कहता है कि बस कर दो, तुम्हें तो कोई शर्म ही नहीं आती, मेरे सामने अपने शोहर को याद कर रही हो। इतने में वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें उसको ही याद करना है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तुम्हारे रास्ते से निकल जाता हूँ। गुल कहती है कि अहमर वो मर चुका है, अगर मैं इसके बारे में सोचती हूँ तुम्हें क्या हो गया है? ठीक है, मैं आज के बाद इसके बारे में नहीं सोचूंगी। फिर इसी तरह होता है कि थोड़ा सा वक्त गुजरता है। इन दोनों के रिश्तों में दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। एक दूसरे से नफरतें पैदा हो जाती हैं, क्योंकि गुल दिन रात अपने बच्चों में लगी रहती है। अहमर पहले तो काफी दिन नोट करता है। जब वो घर आता है तो उसको खाना भी नहीं मिलता। जब वो घर आता है तो उसको खाना नहीं मिलता। जब वो काम पर जाता है तो गुल सोई रहती है और वो अपने बच्चों के साथ ही उठती है, अपने बच्चों को खाना खिलाती है और फिर से सो जाती है। अहमर बेचारे के लिए ना तो वो खाना तैयार करती है और ना ही इसके कपड़े धोती है और ना ही इसके कपड़े इस्त्री हुए होते हैं। खैर, अहमर चंद देर से तक ये चीजें देखता है, लेकिन वो आखिरकार बोल ही पड़ता है। कहता है कि गुल, तुम्हें क्या हो गया है? मैं काफी अरसे से ये चीजें नोट कर रहा हूँ। ना तुम्हें अपने शोहर के परवाह है और ना ही मुझे वक्त देती हो और ना ही तुम मेरे कपड़े इस्त्री करती हो, ना तुम मुझे खाना देती हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? दिन रात तुम अपने बच्चों में लगी रहती हो, इतना कि मेरी बेटी तुम्हें तंग भी नहीं करती, वो तो चुपचाप सोई रहती है। लेकिन तुम हो कि दिन रात अपने बच्चे को संभालती रहती हो, उसको कपड़े पहनाती हो, उसका ख्याल रखती हो। तुम्हें तो ये भी होश नहीं है कि तुम्हारा शोहर भी है, इस पर भी थोड़ी सी तवज्जो दे लो, इसको भी वक्त चाहिए। गुल कहती है कि अहमर, तुम्हें होता क्या जा रहा है? मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ, तुम इस तरह मुझसे क्यों बात कर रहे हो? वो कहता है कि बस कर दो गुल, तुम्हें तो आदत पड़ गई है इस तरह लड़ने की। तुम नफीस के साथ भी इस तरह ही लड़ती होगी। और तुम्हें मैं बता दूं कि शोहर को वक्त चाहिए होता है, तुम्हें बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं है। गुल कहती है कि अहमर, मेरा सारा वक्त तो तुम्हारे लिए ही होता है ना, इसके बाद भी तुम अगर मुझसे इस तरह के ताने दोगे मैं तुम्हें क्या ही कहूँगी। इतने में वो कहता है कि बस कर दो गुल, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम यहाँ से चली जाओ। तो गुल कहती है कि ठीक है, अगर तुम हर छोटी बात पर बड़ा बड़ा तमाशा करोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। माना कि थोड़े दिन हो गए हैं मैं तुम पर तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे घर से निकाल दो। तुम भी नफीस जैसे ही हो गए हो, तुम में और नफीस में कोई फर्क नहीं है। आखिरकार इनकी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बात तलाक तक जा पहुंचती है। गुल कहती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो अहमद जब ये बात सुनता है तो वो कहता है कि तलाक तो तुम्हारे लिए मजाक बन के रह गई है, कभी इससे तलाक ले ली तो कभी उससे। आजकल की लड़कियों को पता नहीं हो क्या गया है कि इनको जरा सी भी शर्म नहीं आती, एक शोहर से तलाक लेकर बाद में दूसरे से भी तलाक का मुतालबा करती हैं। शायद तुम्हें इस बात का नहीं पता, इस रिश्ते को निभाना चाहिए, ना कि तलाक ले लेनी चाहिए। वो कहती है कि अच्छा अहमद, तुम मुझे जो मर्जी है कहते रहो और मुझे घर से निकाल दो, मुझे घर से निकालने की धमकियां दो, तो मैं क्या तुमसे तलाक का मुतालबा भी नहीं कर सकती? अब जो कुछ मर्जी हो जाए, मैं तुमसे तलाक लेकर ही रहूंगी।
अब देखना ये है कि एमर उसको तलाक देता है या नहीं। ये सब कुछ आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें।